लगभग 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में इस देश के गोदी मीडिया ने पत्रकारिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। पत्रकारिता के कायदे कानूनों से इतर जाकर टीआरपी चढ़ाने के लिए खुद धरातल के आखिरी सतह तक गिर गया था इस देश का मीडिया। इस देश के मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को काला जादू करने वाली बताया, लुटेरी बताया, ड्रग माफिया बताया और न जाने क्या क्या तर्क दिए उसकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। माइक लेकर रिया चक्रवर्ती के घर और तमाम जगहों पर कूदने फांदने वाले कथित पत्रकार क्या आज माफी मांगेंगे? टीआरपी के होड़ में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के परिवार का जीना मुहाल कर दिया। उस परिवार को लेकर और खुद रिया चक्रवर्ती को लेकर इस देश के टॉप क्लास मीडिया हाउसेस ने उन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जो न सिर्फ पत्रकारिता के लिए शर्मनाक है, बल्कि आज उन शब्दों को अगर फिर से यही पत्रकार, यही एंकर सुन लें तो शायद शर्म से इनकी आंखें झुक जाएंगी। लेकिन अगर ये शर्म से अपनी आंखों को झुका नहीं पाए तो समझ लीजिए इनके भीतर एक पत्रकार कब का मर चुका है। इस मरे हुए पत्रकार के आंखों से शर्म के आंसू नहीं बहेंगे और ना ही शायद ये लोग माफी मांगने की हिम्मत कर पाएंगे। अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कहती है कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं। क्या कहेंगे आज तक के मालिक, क्या कहेंगे अर्नब गोस्वामी, क्या कहेंगे इस देश के कूद फांद वाले पत्रकार, क्या कहेंगे इस देश के वो रिपोर्टर जो रिया चक्रवर्ती के नाम पर महीनों दिल्ली से मुंबई उड़ान भरते रहे और पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोर मचाते रहे? क्या अर्नब जैसे टीआरपी व्यापारी अब माफी मांगेंगे? क्या वो चैनल जिन्होंने एक निर्दोष को विलन बनाया अपनी गलती कबूल करेंगे या फिर अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ेंगे? रिया चक्रवर्ती ने जितना अपमान और अन्याय सहा वो हमारे देश के बिके और गिरे हुए मीडिया की बेहद शर्मनाक करतूत है। महीनों तक एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक फायदे और टीआरपी के लिए पूरे देश के सामने उसे विलन बनाया गया, लेकिन अब न्यायालय में उस पर लगे सारे आरोप खारिज हो चुके हैं और उसे क्लीन चिट मिल चुकी है। तो क्या नविका और अर्नब गोस्वामी या फिर चित्रा त्रिपाठी या फिर अंजना कश्यप जैसे ये तथा कथित पत्रकार इतनी ईमानदारी दिखा पाएंगे कि अपनी करतूतों के लिए माफी मांग सकें? रिया के मीडिया ट्रायल के जिम्मेदार हर एक एंकर से अदालत में सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जानी चाहिए। अदालत को कहना चाहिए कि वो तमाम एंकर जो खुद जज बनकर बैठे थे, खुद ही वकील बनकर बैठे थे, खुद ही सबूतों की तफ्तीश कर रहे थे, वो पूरे देश के सामने अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर बैठकर रिया चक्रवर्ती से माफी मांगे। आखिरकार रिया चक्रवर्ती आधिकारिक तौर से हर जांच एजेंसी से बरी हो गई। सीबीआई ने भी बरी कर दिया। ठीक 5 साल पहले बिहार में चुनाव का माहौल था और उस माहौल को और बढ़ाने के लिए, उस माहौल को और बनाने के लिए एक राजनीतिक दल को फायदा हो जाए, इसलिए पत्रकारिता के तमाम नियमों को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। टीआरपी के चक्कर में सुशांत की मौत को बेचने के लिए एक परिवार को किस तरह परेशान जलील किया गया, वो मीडिया के इतिहास का सबसे बदनुमा दाग बनकर रह गया है। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने लिखा, अर्नब मस्ट ईट हिज ओन शिट नाउ, मे हिज रूट इन हेल। राजदीप सरदेसाई ने लिखा, सो 5 years on, details of CBI closure report filed in March in Sushant Singh Rajput case are finally out. The question I ask, who will give back Riya Chakravarti and her family the 5 years they lost? Sadly, no one in the section of media which ran a witch hunter against her will apologize or no. लेकिन राजदीप जिस संस्थान में हैं उस संस्थान से क्या वो सवाल कर पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर लिख देने से
क्या काम हो जाएगा? क्या यही आवाज वो अपने अरुण पुरी और उनकी बेटी के सामने उठा पाएंगे? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ जो कुछ हुआ उसमें आज तक भी पीछे नहीं रहा। अपनी टीआरपी को और आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने बदनामा शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी स्क्रीन पर किया। क्या राजदीप इस सवाल को अपने संस्थान के भीतर उठा पाएंगे? रवीश कुमार ने लिखा कि गोदी मीडिया का अपराध, गोदी मीडिया 2014 के बाद की घटना है। यही एक उदाहरण नहीं है। इससे क्या हुआ? मीडिया में नए युवाओं को मौका मिलता था, इसके भीतर का अवसर सिकुड़ता गया। अब सही रिपोर्टिंग करनी नहीं है तो रिपोर्टर क्यों रखे जाएं? सही सवाल करना ही नहीं है तो पत्रकार क्यों रखना? गोदी मीडिया ने मीडिया की हर संभावना को खत्म कर दिया। भारत की भोली जनता कभी तो जानेगी नहीं तो रील बनाएगी बिना क्रेडिट, जिसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। अगले चुनाव में कह देंगे कि जुकरबर्ग से बुलवा देंगे कि इंस्टा और फेसबुक उन्हीं ने बनवाया था ताकि बिहार के लड़के रील बना सकें। सवाल यह है कि जब हम अपने पेशे को, अपने प्रोफेशन को जलील करने पे खुद उतारू हो जाएं तो फिर कौन आपको इज्जत देगा और कौन आपको सम्मान की निगाह से देखेगा? ये वो तमाम गिद्धनुमा पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकार तो कहते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर इन्हें क्या कुछ कहा जाता है इस देश के भीतर, वो जब स्टूडियो में बैठे एंकर ग्राउंड रिपोर्ट पर निकलते हैं तब इसका उनको एहसास होता है।